मेरे साथ इस समय है छात्र नेता और युवा कांग्रेस नेता निशांत शाही। शाही जी, जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, लगातार जो है कांग्रेस सीबीआई जांच की अंकिता भंडारी के मामले में कर रही है। अब तक कांग्रेस क्यों सोई हुई थी और अब तक कांग्रेस कहाँ थी? क्यों आखिर अब तक क्यों नहीं जागे थे? इस पर सवाल उठ रहे हैं। आपकी नजर में क्या लगता है, कौन दोषी है? 3 लोग तो पहले से ही जेल में हैं, अब कौन दोषी है? देखिए भैया, मैं आपकी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि और स्वागत और आपका अभिनंदन इसलिए कि इस मुद्दे को जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी नहीं, जैसे एक जन मुद्दा बना हुआ था और इसमें कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है और ये न्यूज दिखाने का काम किया है। वरना आप देखिए, वरना आजकल तो अगर आप कोई सही चीज दिखाएंगे तो आप लोगों के ऊपर भी उंगली उठने का काम हो रहा है इस सरकार द्वारा। और आपने पहली चीज कही कि ये मुद्दा कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाया। मैं आशीष भाई आपको बता दूं, आप मेरे बड़े भाई हैं और ये सरासर गलत बात है। ये डे वन से, जब से ये मुद्दा हुआ है तब से कांग्रेस ने इस मुद्दे को मुखर तरीके से उठाया है, रोडों पे उतर कर उठाया है। और कांग्रेस मांग क्या रही है? कांग्रेस सिर्फ एक सीबीआई जांच ही तो मांग रही है। सरकार ये कह रही है हम पूर्ण रूप से निष्पक्ष है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। रातों रात एक रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया जाता है, किसके आदेश पर ध्वस्त कर दिया जाता है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। और आप कह रहे हैं कि हम इसमें पूरी तरीके से हम लोग, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम लोग पाक साफ हैं। अगर आप पाक साफ हैं तो आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। अभी आज विधायक अरविंद पांडे ने भी कहा है कि यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है वो लेके आए। परसों सांसद अजय भट्ट ने भी यही बात कही कि भी किसी के पास यदि कोई साक्ष्य है तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट में लेकर जाए। सिर्फ कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है, चौराहों पर सिर्फ प्रदर्शन कर रही है और ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों के लिए है। ये एक क्या कहते हैं, उत्तराखंड की बिटिया अंकिता भंडारी की डेथ हो जाती है, उसको बर्बरता तरीके से मार दिया जाता है। ये है, इसमें क्या कांग्रेस राजनीति करेगी? कांग्रेस छोड़िए, आज पूरा उत्तराखंड इसमें जल रहा है। जगह जगह से आह्वान हो रहा है कि आप इसमें सीबीआई जांच करिए। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संजय जुनेजा जी ने अपना आज मुंडन कराया है, सिर्फ इसी विरोध में तो कराया है। क्या इसमें आदमी राजनीति करने के लिए आदमी मुंडन करवाएगा? आप ये देखिए ना कि अच्छा, जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, क्या मैनेजर गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वो भाजपा के नेता उनके लड़के इसमें वो हुए हैं। इसमें क्या है, एक साजिश के तहत में जब ये मामले ने पूर्ण रूप से टूल पकड़ा तो टूल पकड़ा, किसी ना किसी को तो गिरफ्तारी दिखानी थी। जो लोग वहां पे लिप्त हैं वो तो है ही है। हम ये कह रहे हैं जो वीवीआईपी का नाम उसमें शो नहीं किया जा रहा, हम उसकी बात कर रहे हैं कि इसमें पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जो वीवीआईपी का नाम नहीं निकल के आ पा रहा, उसमें उनका नाम निकल के आना चाहिए। अच्छा, वीआईपी जो कहा जा रहा था, जो शब्द कहा जा रहा था, उसमें एसआईटी जांच में आपको पता है कि भी उसमें बताया गया कि भी वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं था। एसआईटी जांच में कहा गया वीआईपी, उन्होंने कहा कि भी एक रिजॉर्ट में एक कमरा था, ये उसकी बात होती है। सीबीआई एक निष्पक्ष एक एजेंसी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। एक तरफ भाई कहा जाता है कि सीबीआई भी आप करवा के क्या करेंगे? आप कहते हैं कि सीबीआई जो है वो भी सरकारों के हाथ में खेलती है, भाजपा का तोता है, इस तरीके से कई जनहित सत्तारूढ़ पार्टी, तो उसमें भी क्या निकल के आ सकता है? लेकिन मेरी बात समझिए ना, सब कुछ उनके आज की डेट में भाजपा का पूरा कंट्रोल है ब्यूरोक्रेट्स पे। ये सरकारी तंत्र जितने सब पे पूरा कंट्रोल है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन में ये बात है कि अगर सीबीआई जांच होगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही निकल कर आएगा। आप बात समझिए ना, जिसकी बेटी है मरी है, अभी एक्चुअली क्या है, हम लोग वो दर्द इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा हुआ ही नहीं है। लेकिन जब आपके परिवार पे ऐसा बीतेगा, किसी के भी परिवार पे ऐसा बीते, भगवान न करे सबसे पहले तो ये कुछ हो, लेकिन अगर 1% अगर किसी के परिवार पे बीतेगा तो उससे पूछिए कि दर्द क्या होता है। जो बेटी अपने माँ बाप की सेवा करती थी, अचानक वो उस घर में नजर नहीं आती है। जो अपने माँ बाप को चाय बना के देती थी, खाना बना के देती थी, अचानक है वो पूरा किचन सुनसान लगने लगता है। जिस बेटी की किलकिलाहट घर में गूंजती होगी, है उसको देख के माँ बाप के चेहरे पे मुस्कान आती होगी, अचानक वो बेटी गायब हो जाए तो सोचिए कितना पीड़ा होता होगा है उस माँ बाप को। आप दर्द महसूस करिए ना। आज संजय जुनेजा जी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है, वो उस, क्योंकि वो भी एक बेटी के पिता है, उनको भी एहसास हो रहा है ना। मुझे तो ये कहना है कि मैं तो उत्तराखंड की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ये मान के चलिए कि हमारे घर में हुआ है, आप उसके बाद उसको पीड़ा को समझिए ना। आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर छोटा सा बच्चा, अगर वो है कि अगर बाई चांस उसकी तबियत खराब हो जाए तो ये, आप ये देखिए हम लोग कैसे कैसे अपने बच्चे को लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ हम लोग दौड़ते हैं।
क्यों? क्योंकि यार वो हमारा बेटा है, हमने उसको पाला है। हम लोग कितना ज्यादा उसके लिए परेशान हो जाते हैं कि नहीं ये किसी तरीके से सही हो जाए। हम डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि भाई साहब किसी तरीके से हमारे बेटे को है आप ठीक कर दो, ये रोता हुआ मेरे को देखना मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप समझिए ना कितनी पीड़ा होती है अंदर से। आप इसको एक राजनीतिक आप बस ये कह दिए कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। आप ये एक शब्द आपने, एक लाइन आपने बोली और आपने पूरे मुद्दे को नकार दिया। डेथ हुई है ना, रिजॉर्ट टूटा है ना, अब तो सरकारी जांच, सीबीआई जांच कराने में आपको दिक्कत क्या है?